हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को हिंदी की सभी टॉपिक सीरियल वाइज कवर करा रहे हैं। आज का टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय की पहचान कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग की डिफिनीशन देख लेते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो उप प्लस सर्ग, यहाँ पे उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात निकट या पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ बनाने वाला शब्द ही उपसर्ग कहलाता है। इसका एक और डिफिनीशन देख लीजिए। वह शब्दांश जो शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता में अर्थ प्रकट कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है। उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 12 है। इस प्रकार आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के पहले जो लगे होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है। प्र क्या है, एक उपसर्ग है। तो हार एक मूल शब्द है, तो बराबर क्या हो गया, प्रहार। बी एक उपसर्ग है, तो नाश में जोड़ के विनाश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार सम प्लस गम मिल के क्या हो जाएगा, संगम। तो क्या हो जाएगा, संगम। आपको समझ में आ रहा होगा कि उपसर्ग कैसे किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग, चलिए देख लेते हैं प्रत्यय क्या है। वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर उसका अर्थ बदलते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि क्रिया के मूल रूप को में किसी प्रत्यय का जुड़ना ही क्या कहलाता है, कृदंत प्रत्यय कहलाता है। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जोड़े जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे हैं। लिख प्रत्यय क्या है, लिखे कृत प्रत्यय है, गा गा कृत प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल देखिए। पन में अपना में पन जुड़ गया है तो अपनापन हो गया है। तार्किक वार्षिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कराने से पहले आप लोग को ट्रिक बता देते हैं, जैसे आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय को याद रखने का। आप लोग परीक्षा हाल में बैठ के कभी कभी सबको कन्फ्यूजन होने लगता है कि उपसर्ग पहले लगता है या बाद में लगता है, प्रत्यय पहले लगता है किसी शब्द के या किसी शब्द के बाद में लगता है। तो उप से आप समझ सकते हैं आगे। उप क्या होता है, उप मीन्स ऊपर होता है, यानी कि आगे होता है। अब प्रत्यय क्या होता है, पर पीछे। प्रत्यय यानी कि हमारे पीछे कुछ पड़ा हुआ, हमारे पीछे कोई पड़ा है तो क्या हो जाता है, पर मीन्स पीछे। उपसर्ग माने किसी शब्द के आगे जो शब्दांश जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो किसी शब्दांश के किसी शब्द के पीछे लगे हुए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि उपसर्ग उप मीन्स आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है। ये ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, इससे कभी आप लोग को भूलेगा नहीं। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न करा लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे उपसर्ग आपको देखना है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा होता है। तो उपसर्ग की पहचान करनी है। यहाँ पे पहला ही देख लीजिए, उपकार। उपकार में उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका ही आंसर हो जाएगा। पढ़ाई में नहीं लगा हुआ है, पढ़ाई में प्रत्यय है। लाभदायक प्रत्यय है, अपनापन प्रत्यय है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। अनुवाद में उपसर्ग देखना है तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अनु। निर्वाह में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सॉरी, ये स्लाइड थोड़ा इधर उधर होता रहता है। चलिए देखिए यहाँ पे निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो निर्वाह में उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? कृत या कृदंत प्रत्ययों की संख्या 42 होती है। जो क्रिया या धातुओं के साथ जुड़ते हैं उनकी संख्या 42 होती है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से इनमें से कौन सा पद गलत होगा? यानी कि इक प्रत्यय लगाने से कौन सा पद इसमें से गलत है, आपको पहचान करना है। तो दैविक में सही है, ये भी इसमें एक प्रत्यय है। सामाजिक में भी एक प्रत्यय है। भौमिक में भी एक प्रत्यय है। तो क्या बचा? पक्षिक। ये कोई शब्द भी नहीं होता है और इसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? यही डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो यहाँ पे आपको प्रत्यय की पहचान करनी है। तो इसमें अभियोग में उपसर्ग लगा है, अपमान में भी उपसर्ग लगा हुआ है, इस सब में उपसर्ग लगा है, व्यायाम में भी उपसर्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? बेइंसाफी में उपसर्ग वे है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित आपको शब्द देखना है, यानी कि जिसमें उपसर्ग ना हो। तो सुयोग में उपसर्ग है, अत्यधिक में भी उपसर्ग है, विदेश में भी उपसर्ग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश। सुरेश में उपसर्ग नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव में प्रत्यय क्या हो जाएगा? बह प्लस आओ बराबर क्या हो जाएगा? बहाव। इसका आंसर हो जाएगा सी, बहाव। विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो विज्ञान में उपसर्ग क्या हो जाएगा? विज्ञान में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? बी। बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान। चलिए देखिए, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो चिरायु में चिर प्लस आयु, ये क्या हो जाएगा? चिर प्लस आयु बराबर चिरायु। धुधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? धुधला में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के पीछे लगा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ला। धुध, धुध प्लस ला बराबर धुधला होता है। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। किसी शब्द में उपसर्ग नहीं है। इसमें से आपको देखना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में, पराजय में, प्रभाव में उपसर्ग किस में नहीं है? ओढ़ना में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, ओढ़ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनके लिए भी कुछ हेल्पफुल मिल जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।